अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश में एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर। जी हाँ बच्चों, 4th यूनिट में जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका टाइटल है मोलाइज कैथोनी। मोलाइज कैथोनी चूंकि एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए उस पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। इसीलिए हमने इस वीडियो को पार्ट 1 नाम दिया हुआ है। जल्द ही पार्ट 2 वीडियो भी इसी चैनल पर है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं अगले स्लाइड में। ये जो मोलाई के साथ एस लगा हुआ है, इस एस को कहा जाता है एपोस्ट्रोफी एस। और जब ये किसी नाउन के साथ इस तरह से ऊपर कॉमा लगाकर एस लगाया जाता है तो उसे एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, जिसका मतलब होता है जिस नाम के साथ या जिस नाउन के साथ वो लगा हुआ है उस शख्स का। यहाँ पर मोलाई नाम है जो हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं कि मोलाई ये क्या नाम है और किस तरीके से उसका ये नाम पड़ गया। और यहाँ पर मोलाई के साथ जब एस लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा मोलाइज यानी मोलाई का। ओके। और कैथोनी ये लफ्ज है जो इलाकाई जबान में, वहां की जबान में जिसे कहा जाता है कैथोनी, वो फॉरेस्ट को कहते हैं ना। फॉरेस्ट यानी जंगल। तो इस तरह ये जो वर्ड लिखा हुआ है जो हमारे चैप्टर का टाइटल है मोलाइज कैथोनी, ये एक्चुअल में उसका मतलब होता है मोलाई का फॉरेस्ट यानी मोलाई का जंगल। अब मोलाई का जंगल ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगल किसी के नाम से कैसे हो सकता है? यहाँ पर इस चैप्टर में वही स्टोरी हमें बताई गई है कि आखिर मोलाई ने ऐसा क्या काम किया कि उसके नाम पर ही इस फॉरेस्ट को नाम रख दिया गया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पिक्चर में नजर आ रहा है, ये शख्स जो है यही है मोलाई। उनके बारे में है वन डे इन द टेरिबल समर सीजन ऑफ 1979 चेंज द लाइफ ऑफ जादव पैंग। है ना, ये जो नाम लिखा हुआ है जादव पैंग, ये मोलाई का नाम है जो कि पिक्चर में हमें नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं उनके बारे में कि एक दिन 1970 की बात है जब समर सीजन चल रहा था, गर्मियों के मौसम में। ओके, तो गर्मियों के मौसम में जब यहाँ पर 1979 में गर्मियों के मौसम की ये बात है, उस वक्त वाकया क्या हुआ कि एक बहुत ही टेरिबल कहते हैं खौफनाक को, एक खौफनाक वाकया वहां पर हुआ। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जिसके बारे में आगे बता रहे हैं कि द ब्रह्मपुत्र इज अ ग्रेट रिवर, है ना, एक बहुत बड़ी नदी है। जैसा कि इस नक्शे में हम देख सकते हैं कि वो चीन के इलाके से, जो रेड कलर से हमें नजर आ रहा है ना ऊपर का हिस्सा, वो चीन का इलाका है। वहां से उसकी शुरुआत होती है और वहां से होते होते वो भारत की रियासतों आसाम वगैरह से गुजरते हुए बांग्लादेश में जाकर उसके बाद जो हमारा समुंदर का इलाका है बहरे बंगाल, वहां जाकर उसमें वो मिल जाती है। राइट। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र इज अ ग्रेट रिवर, है ना। ब्रह्मपुत्र एक बहुत अजीम और बड़ा दरिया है।
In places, it is more than. It has many sandbars and even an island known as Majuli Island. Okay, उसमें बहुत सारे सैंड बार्स हैं. सैंड बार्स जैसा कि उसका माने नीचे लिखा हुआ है, सैंड बार कहते हैं रेत के तोदे को. असल में होता क्या है कि जो तेज बहाव वाली नदियां होती हैं उसमें से जब उसे ढलान का इलाका मिलता है तो उन नदियों से आने वाली रेत उस किनारे पर जमा होना शुरू हो जाती है और वो रेत जमा होते होते जैसा कि हमें पिक्चर में नजर आ रहा है इस तरह रेत के मैदान या छोटे छोटे टीले बन जाते हैं जहां पर रेत लगातार जमा होती जाती है. तो उस रेतीली जगह को सैंड बार्स कहते हैं. और ऐसे ही एक सैंड बार में इतना बड़ा वो एक सैंड बार रेत का टीला बन गया था जो कि एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर गया है जिसका नाम है मजुलीज आइलैंड. मजुली आइलैंड. ओके, अब ये जो मजुली आइलैंड है उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि वाटर्स ऑफ ना, जैसे देखिए यहाँ पर मैप में हमें मजुली आइलैंड नजर आ रहा है ना. At times, the river even sweeps away some of the sandbars. और कभी कभी ऐसा होता है कि पानी इतना तेज होता है कि ये जो रेत के टीले नजर आ रहे हैं वो उस पानी के बहाव के साथ बहकर चले जाते हैं ना. देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है, स्वीप अवे. स्वीप अब आगे स्टोरी बता रहे हैं कि हुआ क्या था. वो 1979 में जो वाकया हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं. When जादव was about 15 years old, ना, जादव जब 15 साल के थे, जब वो एक लड़के थे, जैसे आप लोग अभी 6 में हो, आप 11 साल के 12 साल के हैं, तो आपसे कुछ साल बड़े थे. जिस तरह हमारे स्कूल में 10वीं के बच्चे होते हैं ना, तो उस उम्र के वो थे. उस वक्त उन्होंने क्या देखा? He saw a terrible sight. टेरिबल खौफनाक, और साइट कहते हैं मंजर को, कि उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक और डरावना मंजर देखा. असल में वहां पर उनके सामने एक ऐसा मंजर अचानक से आ गया था. वो मंजर क्या था? On one of the sandbars, thousands of snakes lay dead. They had been washed ashore. लोग मर गए थे. With no tree to protect them, they had all died in the scalding sun. ना, with no tree to protect them, चूंकि वहां पर पूरा रेतीला मैदान था, आसपास कोई भी पेड़ पौधे वगैरह, कोई भी छांव की जगह, साया नहीं था. इस वजह से वो लोग they had all died in the scalding sun. ना, जो गर्मी के मौसम में जो सूरज की तपिश है, उसकी जो गर्मी है, उस तेज गर्मी की वजह से वो लोग धूप की वजह से मर गए थे. जादव was simply horrified. कर वो रो रहा था. There and then he found his mission. अब ये मंजर देखने के बाद ही उसकी जिंदगी का मिशन उसे मिल गया. और वो मिशन क्या था? टू टर्न द सैंडी बैरन लैंड ग्रीन विथ ट्रीज. देखिए, अगर वहां पर वो जितने भी सांप थे, अगर वो पानी के साथ बहकर जमीन पर आ गए थे और उन्हें धूप से बचने के लिए वहां पर कुछ पेड़ वगैरह होते तो शायद वो नहीं मरते. लेकिन चूंकि वहां पर कोई भी पेड़ नहीं था और बिल्कुल रेतीली जमीन थी और ऊपर से गर्मी के मौसम चल रहे थे जिसकी वजह से तेज धूप थी, तो वो बिल्कुल भी उस धूप को बर्दाश्त नहीं कर सके और सारे सांप मर गए थे. ऐसे में उसने सोचा कि अगर मैं इस बैरन लैंड को, बैरन यानी बंजर और सैंडी कहते हैं रेतीली, कि इस रेतीली बंजर जमीन को मैं दरख्त लगाकर हरा भरा कर देता हूं तो इससे ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा. For more than 30 long years, Jadhav Peng toiled on the dry, barren area and transformed it
आगे बता रहे हैं जादव पैंग्स फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉल्ड हिम मोलाई ना। देखिए यहाँ पर उसका नाम तो जादव पैंग है, लेकिन उसके घर वाले और उसके जो फ्रेंड्स हैं उसे वो मोलाई नाम से बुलाते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग घरों में या दोस्त जो होते हैं अपने दोस्त को किसी दूसरे नाम से, जैसे बबलू, गुड्डू, है ना, इस तरह से टोनी, अलग अलग नामों से बुला रहे होते हैं। वहां पर जो जादव पैंग है उसको भी लोग मोलाई के नाम से बुलाया करते थे। At first, Molai worked in the forest department. Forest department scheme to plant trees. ना देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीमें होती है जिसमें दरख्त लगाने के लिए मुहिम चल रही होती है। तो जादव ने ऐसे ही, यानी मोलाई ने ऐसी ही एक स्कीम में हिस्सा लिया और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो जंगलात लगाने और पौधे लगाने का काम कर रहा होता है, उस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसने काम करना शुरू किया। लेकिन फॉर सम रीजन दैट वर्क स्टॉप्ड, नहीं गया। He decided to carry on. He decided to carry on the work all by himself. ना उसने अपने आप से ही ये तय कर लिया था कि कोई अगर नहीं भी है तो मैं इस काम को कैरी ऑन करूंगा, यानी जारी रखूंगा। और इस तरह उसने अकेले ही काम को जारी रखा। He went to the forest department officers and the ऐसा सोच रहा हूं। लेकिन अब वहां पर हुआ क्या कि जब उसने लोगों से बात की तो लोगों ने क्या कहा, मोलाई, नथिंग ग्रोज ऑन द सैंडबार्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, मेनी ऑफ देम एडवाइज्ड ना। बहुत सारे लोगों ने उसको एडवाइस किया, एडवाइस यानी नसीहत करना। बहुत सारे लोगों ने उसको नसीहत की कि मोलाई, नथिंग ग्रोज ऑन द सैंड बार्स, सैंड बार के ऊपर कुछ भी ग्रो नहीं होता है, यानी उस पर कुछ नहीं उगेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना वक्त बर्बाद मत करो। वहां पर तुम्हारी मेहनत करके तुम्हें कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। But someone told him to try growing bamboo. The forest department gave him some recipe. Early next morning, Molai went to the island and planted his first tree carefully. है ना, अगली सुबह यानी जब उसे पौधा मिल गया तो उस पौधे को लेकर वो अगली सुबह उस जजीरे पर, उस आइलैंड पर गया और प्लांटेड हिज फर्स्ट ट्री केयरफुली, बहुत ही हिफाजत और तवज्जो के साथ उसने वहां पर एक पौधा लगाया। अब उस पहले पौधे लगाने के बाद आफ्टर दैट ही विजिटेड द आइलैंड एवरी डे। The plants began to grow with them. Molai's hopes grew. Molai's hopes also grew. ना, अब ऐसे में जब उसने वहां पर पौधे की देखभाल की और साथ ही साथ वो पौधे वहां पर ग्रो करने लगे, यानी बड़े होने लगे, तो उसी के साथ साथ मोलाइज होप्स आल्सो ग्रू, मोलाई की उम्मीद भी बढ़ने लगी। यानी मोलाई को जो होप्स थी, उम्मीदें थी कि इस तरह करने पर पौधे जरूर उग जाएंगे, वो उम्मीद भी वहां पर बढ़ने लगी। He began to look for more saplings and other types of trees. अब ऐसे में उसने क्या सोचा कि ये बाम्बू ट्री तो लगा रहा है, लेकिन उसने सोचा he began to look for का मतलब होता है तलाश करना। उसने तलाश शुरू की some more sapling, दूसरे किस्म के पौधों के लिए और कोपल के लिए, of other types of trees, कि दूसरे किस्म के पौधे और दरख्त वगैरह भी वो वहां पर लगा सके। He brought silk cotton saplings next, है ना, उसने सिल्क कॉटन सैपलिंग्स के लिए वहां पर
पौधे लगाने का इरादा किया। उसने सोचा कि मुझे सिल्क कॉटन के पौधे वहां पर लगाने चाहिए। टू हिज डिलाइट कर दिया था। आगे बता रहे हैं, पार्ट ऑफ दिस आइलैंड नाउ डॉटेड विथ ग्रीन, है ना। अब जहां पर ये पूरा वो पौधे लगा रहा था, ये पूरा एरिया, पूरा इलाका जो है वो ग्रीन डॉट्स उस पर नजर आने लगे थे, यानी जगह जगह पर उसमें अब पौधे नजर आ रहे थे जो कि अपनी जगह से बड़े हो रहे थे। और इस तरह ऐसा लग रहा था कि उस बंजर इलाके पर हरे हरे कोई डॉट्स लगा दिए गए हो, निशान बना दिए गए हो। मोलाई नाउ स्पेंट ऑल हिज टाइम ऑन द स्मॉल आइलैंड ना। अब मोलाई जो है अपना he even carried good soil in his little boat and spread it near the plants. Okay, उसने क्या किया वहां पर, he even carried good soil in his small boat, वो अपने स्मॉल बोट में जहां मतलब अपने गांव के पास से वो अच्छी किस्म की जो सॉइल है उस मिट्टी को लेकर वो अपने बोट में रखकर ले जाता, और जहां पर वो आइलैंड था जो कि रेतीली मिट्टी थी, उस वहां जाने के बाद स्प्रेड इट नियर द प्लांट्स, वहां जाकर वो उन प्लांट्स के अतराफ में उस अच्छी वाली मिट्टी को स्प्रेड कर देता, फैला देता। Someone told him that red ants are good for the soil. They would make the Mulai then carried heaps of them to the island. He was not put out by the ant bites. देखिए अब यहाँ पर उसका एफर्ट बता रहे हैं ना, उसकी कोशिश बता रहे हैं कि किस तरह से वो कोशिश कर रहा था। He carried heaps of them, है ना। हीप्स कहते हैं उसके पूरे गुच्छे को, यानी जहां पर चूंटियां हैं तो बहुत सारी चूंटियां एक साथ अगर कहीं पर रहती हैं तो उसने पूरे उसके घर को अपने साथ लेकर वो उस आइलैंड पर चला गया। अब जाहिर सी बात है जब चूंटियों को इस तरह से वो उठाएगा तो चूंटियां तो उसके हाथ में काट रही होंगी। He was not put out by the ant bites, लेकिन उसने हार नहीं मानी ना। चूंटियां उसके हाथ में काट भी लेती थी तो भी वो अपने काम को बराबर से करता, वो पीछे नहीं हटा। He also took different types of grasses there. The green patches on the island became इलाका जो है तो उनका बढ़ते जा रहा था। For months and years, Mulai worked all alone on the small patch of the island. For months and years, ना कई महीनों और सालों तक मुलाई उस स्मॉल पैच ऑफ आइलैंड यानी उस जजीरे के एक इलाके पर, उस हिस्से पर बराबर अकेले ही काम करता रहा। अब अकेले जब वो काम कर रहा था ना, यहाँ पर जो स्मॉल पैच With trees came birds, insects and animals. They liked the place. Unknowingly, they brought many more seeds to the place. The place began to get rich with different forms of life.
अब आगे क्या हुआ, आगे की स्टोरी क्या होती है, जब बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स वहां पर आ रहे थे तो उसी के साथ कुछ और चीजें भी हुई। चूंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का हो गया है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो जल्द ही इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप आगे की स्टोरी उस सेकंड वीडियो में देख पर रोकेंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिल कीजिए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे थे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई बात ना समझ आ रही हो, आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं।